हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त, स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आप सभी को फिर से आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में सही दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए हिंदी व्याकरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। चलिए, आज की क्लास जो है शुरुआत करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ते लिख देंगे, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। आँखों में समुद्र, दिलों में आग लिख दूंगा। आँखों में समुद्र, दिलों में आग लिख दूंगा। तू तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पैर काट के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पैर काट के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ज़मीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सा कर्म जो है सही है ना? ये जो वाक्य बनाया गया है इसमें जो है सही रूप से कौन से वाक्य सही है? पहला है, मामा ने मुझे साड़ी दी, द्विकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया है। वह चलहाँक निकला, सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है ना दोस्तों? देखिए, इसमें जो है दोस्तों, मामा ने मुझे साड़ी दी, है ना? मामा ने मुझे साड़ी दी, तो ये कैसी क्रिया है दोस्तों? तो ये जो है आपका द्विकर्मक क्रिया है। ये वाले जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आज का बहुत ही शानदार, चंदार और जिंदाबाद क्वेश्चन है ये। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को जो है दोस्तों क्या कहते हैं? तो जब दोस्तों दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों समास। क्या हो जाएंगे? समास। समास बोलते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? समास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर प्रश्न रहा है आपके सामने। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है ना दोस्तों? अनु उपसर्ग माने कौन सा वाक्य में जो है अनु पहले नहीं लगा है ना? अन्विति, अन्वेंशन, अनंत और अनुज्ञा, है ना? ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अनंत जो है इसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा है। सी विल भी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? अनंत, है ना? समझ पा रहे हैं बात को? अनंत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ जो है दोस्तों क्या होती है? एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? काना होना, अंधा होना, समभाव से देखना और पक्षपात करना। तो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ जो होती है दोस्तों समभाव से देखना। सी विल भी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? इच्छुक, ऐच्छुक, इच्छुक और इच्छुक, है ना दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द जो है दोस्तों इच्छुक ऐसे लिखाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन और जलज, है ना? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तब पाठशाला, देखिए पाठ धनशाला क्या हो जाएगा दोनों? पाठशाला, ये यौगिक शब्द है। बी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है ना? हम सकल, सरताज, 49 और लापता, ये चीज़ें आपके बताना है। देखो, विदेशी भाषा से जो है ना दोस्तों बना कौन सा जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द है? तो कौन सा है दोस्तों? सरताज। बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है ना? ये है, मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए, है ना? मैं आप वहाँ जाऊँगा, है ना? यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है ना? वे अनपढ़ है फिर भी बेवकूफ़ नहीं है ना दोस्तों? देखिए इसमें जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। सी विल भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका शुद्ध वाक्य, है ना?
शुद्धवर्तनी का चयन करना है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से पत्र में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। कौन सा पत्र में जो है दोस्तों संबोधन का प्रयोग नहीं होता है? पारिवारिक पत्र में, आवेदन पत्र में, है ना, और आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन देखिए है संपादक के नाम पत्र में और स्मृति पत्र में। तो किसमें जो है दोस्तों इसका अति नहीं होता है? तो स्मृति पत्र में। डी वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका, जंगल की अग्नि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दवाग्नि, न बड़वानी, जठरानी और कमानी। ये चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है ना दोस्तों। तो जंगल के लिए अग्नि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सही क्या होगा दोस्तों? दवाग्नि, है ना। ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है जो अनुराग बांसुरी नाम की जो रचना है दोस्तों किसकी है? नूर मोहम्मद की, शेख नवी की, उस्माद की और परमानंद दास की। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसका है दोस्तों? अनुराग बांसुरी जानते हैं आपकी नूर मोहम्मद, है ना। ए वाले क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से यौगिक शब्द है कलश, कमरा, चतुर और रेखांकित, है ना। तो देखो यौगिक शब्द है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना है। कौन है? रेखांकित, है ना। क्या हो जाएगा आपका? रेखांकित। समझ पा रहे हैं? रेखांकित क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी वाले। चलिए 13 नंबर चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ना, कैसे हुआ है? खरोष्टी लिपि से, कुटिल से, चित्र लिपि से और आरमेइक लिपि से। ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका विकास जो है देवनागरी लिपि का दोस्तों कुटिल से हुआ है। बी वाले क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, अम्बोज शब्द युग्म का सही अर्थ होता है क्या? कमल सागर, है ना। और अगला ऑप्शन देखिए, माता बादल, कमल बादल और भरमर वारिद। तो अम्बुज अम्बुद का जो होता है सही अर्थ होता है दोस्तों माता बादल, है ना। क्या हो जाएंगे ये आपका? सॉरी, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल बादल, है ना। सी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? कमल बादल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थय व्यंजन है ना? ए है तालव्य स, बी रत और ट, ठ व स, है ना। इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए बी जो है रथ जो है दोस्तों इसमें क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना। किसमें? बी वाला क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तेते पाँव पसारिए जेती लावी सौर में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सर्वनाम जानते हैं दोस्तों 6 प्रकार की होती है जनरली, है ना। तो इसमें से जो है दोस्तों देखो तेते पाँव पसारिए जेती लावी सौर में ना, इसमें देखिए संबंध बताया जा रहा है ना दोस्तों कि उतना ही पैर पछाड़िए कि जेती लावी सौर, है ना। सी वाले क्या हो जाएगा राइट आंसर, संबंध वाचक सर्वनाम। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किस में है ना? नीलगाय में, राजकुमार में, त्रिलोचन में और दशानन में। ये चीज़ें आपको बताना है दोस्तों। तो राजकुमार में देखिए जो है दोस्तों क्या है? तत्पुरुष समास है ना, राजकुमार। समझ पा रहे हैं? नाम है देख रहे हैं ना पुरुष। तो बी वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, देख पा रहे हैं? चलिए अच्छा है। निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं ना? पृष्ठांकन कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, आज्ञापत्र कहते हैं, मितव्यय पत्र कहते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो दोस्तों जब जो है निगम विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश या सूचना भेजते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों आज्ञा पत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? आज्ञा, है ना, पत्र बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
कानन शब्द का क्या अर्थ है? सोना, तालाब, वन, कानन, कंतार, है ना, ये पूछा जा रहा है आपसे। और डी ऑप्शन है कानन का बहुवचन। तो कानन शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों क्या होता है? वन, कानन, कंतार। सी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आज का जो है 20 नंबर प्रश्न, यानी कहे तो हम मेरा लास्ट प्रश्न हुआ ये। घंटी बज्जी है कि कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है ना? घंटी बज्जी कि कोई आया, है ना। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, घंटी बाजा कि कोई आया, कोई तो आया लेकिन मुझे पता नहीं है। तो जो चीज़ में हमें पता नहीं रहता है, कौन सी सर्वनाम होती है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी वाले क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।